स्वामी राधा स्वामी। अभी संदीप भैया आप लोगों को सुना रहे थे कि सतगुरु मेरा सूरमा और दृष्टि का मारा बाण, सत्य नाम ही रह गया पाया पद निर्वाण। निर्वाण पद आपको मिल गया। तो निर्वाण पद है क्या, इससे मिलता क्या है ये तो पहले जाने। यह माया का संसार है और हमको माया प्राप्त करनी है, माया छोड़नी नहीं है। माया मिलेगी कैसे, हम धनवान कैसे होंगे। हम माया को जब तक पकड़ेंगे धनवान नहीं होंगे। माया नहीं मिलेगी, माया हमसे दूर होती जाएगी। क्या है, माया छाया है और सत्य परमात्मा है। यदि परमात्मा को पकड़ लें तो माया उसकी चेरी है, उसकी दासी है। माया तुम्हारे पीछे पीछे, खूब धनवान बन जाओ। तो संसार में दो प्रकार के मत हैं। कौन, एक परमात्मा का मत और एक माया का मत। माया के मत में परमात्मा के मत में भेद क्या है, ये द्वैत है। द्वैत माने हर जगह दो दो, जहां दो हो पहचान लो कि माया है। और वो अद्वैत है। अद्वैत माने एक अकेला, वहां पर दूसरा नहीं है। यहां पर सीता राम दो हैं, राधा कृष्ण दो हैं, शंकर पार्वती दो हैं, सब दो दो। वहां पर केवल अकेला राम, वही राम है, वही पद निर्वाण है, वही अनामी है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही प्रभु है, वही सत्य है। केवल उसी को पकड़ना है हमको। तो अब और पहचान क्या है, हम इसमें जो हम माया को पकड़ते हैं तो हम जानते तो हैं कि हम प्रभु को पकड़ रहे हैं, सोचते हैं कि हम प्रभु को पकड़े हैं, लेकिन वो प्रभु नहीं होता, वो माया होती है। और पहचान क्या है, कि जितना हम क्रियाकर्म करते हैं, जितना क्रियाकर्म करते हैं वो सब माया है। उसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे इसमें कहा गया कि औरो एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। इसमें भगत मिलेगी तो इसमें यह है जैसे माया का मत में है, और उसमें अद्वैत मत में निर्वाण पद में परमात्मा वाले उसमें क्या है, रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत वो है नहीं पशु बिन पूंछ बिसाण। उसमें रामचंद्र का भजन है, इसमें शंकर का भजन है। तो जिनको निर्वाण पद चाहिए, जिनको परमात्मा चाहिए, उनको रामचंद्र का भजन जो है वो जाने। और वो ज्ञानी तभी होगा जब रामचंद्र का भजन जो है उसको मालूम होगा। शंकर के भजन से भगत मिलेगी, भगत मिलेगी। तो वो, और हमको पाना क्या है, हमको पकड़ना है उस निर्वाण पद को, वही परमात्मा है। और यहां पर, और हम इसमें मतलब कहां पे धोखा खा जाते हैं, एक तो हमको अभिमान है और दूसरा भ्रम है। आपको क्या, रामचरितमानस के शुरुआत में गरुड़ का और शंकर जी का संवाद लिखा हुआ है। गरुड़ जी शंकर जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि एक हमारा प्रश्न है, बताइए। कहा क्या, कहा कि यह राम जिनका नाम लेने से सब मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है, और वो राम भी नागफांस में बंधे पड़े हैं, लक्ष्मण भी नागफांस में बंधे थे। हम गए तो हमने उनका जो है नागफांस काटा, तब वो उसमें से मुक्त हुए। हम यदि नहीं जाते तो वो निकल नहीं पाते।
यह कैसे राम? तो शंकर जी ने कहा कि हम नहीं बता पाएंगे। तो कहां भेज दिया? उत्तर जिसमें सुमेर पर्वत पे काकभूषुंड जी रहते हैं वहां पर जाइए। सोचा कि ये गरुड़ हैं, पक्षियों के राजा हैं, और जो सबसे पक्षियों में नीच है कौवा के हैं, इनको भेज दें। मतलब इनका अभिमान चोर हो जाए, मतलब नहीं तो उनका अहंकार नहीं जाएगा। मतलब वहां पे भेज दिया। और ये भी बताया कि जब वहां जाना तो पहले सर रख करके दंडवत प्रणाम करना, तब बताएंगे। क्योंकि जब कौवा के गरुड़ जी प्रणाम करेंगे इनका अभिमान चोर हो जाएगा। तो वहां पे भेज दिया। पार्वती जी ने पूछा कि तब ऐसी कौन सी चीज तुमको मालूम नहीं, वहां क्यों भेज दिया? कहा नहीं, वहां इनका अहंकार भी चोर होगा और खग जाने खगही की भाषा, इसलिए इनको वहां भेज दिया है। तो वो राम, वो लक्ष्मण, वो सीता, आप लोगों ने सुना होगा कि सीता माया की थी, यहाँ पर जो रावण चुरा लिया गया था। लंका माया के थी, वो राम लक्ष्मण भी वो सब माया के थे। वो है। तो हम जो है, हमको पकड़ना क्या है? हमको केवल अकेला निर्वाण पद चाहिए। और निर्वाण पद क्या है? जो लोग सोचते हैं कि यदि हिवारे में गल जाओ मोक्ष हो जाए, वो हिवारा वही निर्वाण पद है। हिवारा निर्वाण पद में पद है। उसमें किसको गलना है? उसमें जीव को गलना है। शरीर गलाने से नहीं काम चलेगा। जिसमें शरीर गला दो मोक्ष नहीं होगा। गलना जीव को है। इस हिवारे में निर्वाण पद में गलना है। ये हिवारा है तुम। और जो आप लोग पूजा कर रहे हो, ये माया कैसी है? क्योंकि कल्याण जीव का होना है। और जो पूजा कर रहे हो उसमें तुम्हारा शरीर चल रहा है। शरीर चल रहा है। जीव जहां का तहां, जैसे कोल्हू का बैल 6 महीना से चल रहा है जहां का तहां वहीं पे है। विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि कार्य कब होता है? बल गुणे दूरी। यदि दूरी शून्य है, शून्य से गुणा करो, शून्य हो जाएगा, कोई काम नहीं हुआ। तो जहां का तहां जिंदगी भर पूजा किए हो, जहां के जीव जहां का तहां है, सब शून्य हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो जो आप लोग पूजा करते हो या तो आपका शरीर चलता है, या आपका मन चलता है, या आपकी सूरत चलती है। सूरत क्या है? यहां बैठे हैं, तुरंत 10वां चौराहा पहुंच गए, तुरंत सकरण पहुंच गए, ये आपकी सूरत है। तो जो पूजा कर, सूरत शब्द योग भी करते हो, उसमें सूरत का काम। ध्यान करते हो, मन का काम। तीर्थ यात्रा गए, तुम्हारा शरीर चला, तो जितना कुछ कर रहे हो, या तो तुम्हारा मन काम कर रहा है, या सूरत काम कर रही, या तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही है, जीव जहां का तहां। तो यह अध्यात्म हुआ ही नहीं। ये सोचते हो हम आध्यात्मिक है। अध्यात्म यदि जिसमें तुम्हारा जीव यात्रा करे, जीव की यात्रा, ये आध्यात्मिक यात्रा है। शरीर की यात्रा, मन की यात्रा आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, ये तो माया की यात्रा हो गई। तो जीव जहां का तहां, जिंदगी भर पूजा किए, 5 नाम जपे और खूब पूजा पाठ किए, और जीव जहां का तहां। तुम जीव को हिवारे में गलना है। वो हिवारा, वहां शरीर गलाने से मोक्ष नहीं होगा। तुम ये तो जो है मूर्खता है। तुम तो ये निर्वाण पद हमको पाना है, और हम यहां माया पकड़े हुए हैं। देखो हमें देखने वालों, मैं कैसा बौराया। प्रभु के धोखे माया पकड़ी, प्रभु को समझ न पाया। यहां आए मेरी सुधि बुद्धि बिसरी, भूल गया उपदेश। यहां आए मेरी सुधि बुद्धि बिसरी, भूल गया उपदेश। प्रभु के धोखे माया पकड़ी, यह माया का देश। जब वहां से चले थे तो बताया गया था कि देखो, पकड़ना प्रभु को है। इस प्रभु को पकड़े रहोगे, पूरा संसार तुम्हारा रहेगा, बहुत धनवान बन जाओगे, बहुत सुख रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन हम उसको छोड़ दिया और हम जो है माया पकड़ने में लगे हैं। माया छाया है।
पहले अपनी छाया पकड़ के दिखाओ। जब तुम चलो, इधर सूर्य हो तो इधर जो है तुम्हारी छाया पड़ेगी, रात में चलो इधर चंद्रमा छाया पड़ेगी। दौड़े छाया पकड़ने के लिए और छाया आगे बढ़ गई, यहां कूदे छाया फिर कूद गई, छाया कैसे पकड़ पाओगे तुम? यदि सत्य को पकड़ लो, छाया जो है तुम्हारे पकड़ में आ जाएगी। पकड़ना उसको है। तो हम पकड़ने पड़े हैं माया को, धोखे में जानते हैं कि यही परमात्मा है, यही प्रभु है। ध्यान कर रहा माया का मैं, ध्यानातीत वो ईश्वर है। वो ईश्वर परमात्मा ध्यानातीत उसको कहा गया। तुम यहां ध्यान कर रहे हो। भजन कर रहा माया का मैं, भजनातीत वो ईश्वर है। और गली गली में भटक रहा हूं, पास हमारे ईश्वर है। ईश्वर है यहां पड़ोस में, हम उसको खोज रहे हैं इधर उधर। देखो कितनी बड़ी मूर्खता तुम। तो हमको पकड़ना वो निर्वाण पद है, पाना उस परमात्मा को है, और हम पकड़ने में लगे हैं माया के। तो वो निर्वाण पद जो है कैसा है? कबीर साहब ने लिखा है, लख्यो रे कोई बिरला पद निर्वाण। सब जो निर्वाण पद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसके पात्र नहीं बन पाते हैं। बिरला, करोड़ों में एक, करोड़ों में एक, हाँ, करोड़ों में एक निर्वाण पद को प्राप्त करता है। और तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा माने क्या है? जीव का उद्देश्य केवल निर्वाण को प्राप्त करना है, केवल निर्वाण को प्राप्त करना है। लख्यो रे कोई बिरला पद निर्वाण। जिन्होंने इंटर पढ़ा है हिंदी की किताब में एक पद है, लख्यो रे कोई बिरला पद निर्वाण। तीन लोक में जगत फंसा है, चौथा लोक है पद निर्वाण। तीन लोक में निर्वाण पद नहीं है, चौथा लोक है। तीन लोक में यमराज समाया, यहां ये यमराज का देश है। तीन लोक, चौथा लोक है पद निर्वाण। उसको खोजना है, लेकिन बहुत सब खोज करके थक गए, किसी को नहीं मिला। कौन कौन थक गए? जितने देवता हैं, जेहि हेरत इंद्रादिक थक गए। ओहो, इंद्र जो है देवता, वो भी उसको ढूंढते ढूंढते, इंद्रादिक माने कि जितने देवता हैं और इंद्र सब जो है वो थक गए। और ब्रह्मा थक गए पढ़त पुराण। ब्रह्मा जी जो है सब वेद पढ़ डाले, सब पुराण पढ़ डाले, और उसको प्राप्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा भी नहीं प्राप्त कर पाए, जितने देवता हैं वो भी उसको प्राप्त नहीं कर पाए। जो है गोरख, दत्त, वशिष्ठ, व्यास मुनि, शंभु थक गए धर धर ध्यान। उसको गोरखनाथ भी नहीं प्राप्त कर पाए। दत्तात्रेय जिनके 24 गुरु थे वो भी नहीं प्राप्त कर पाए। वशिष्ठ जो तब गुरु थे वो भी नहीं उसको प्राप्त कर पाए। और शंकर जी जो है जब समाधि लगाते थे, ध्यान करते थे, तो बीते वर्ष 788 वो भी उसको उनको नहीं प्राप्त कर पाए। जो है तो जितने देवता हैं, जही हेरत इंद्रादिक थक गए, ब्रह्मा थक गए पढ़त पुराण, और गोरख, दत्त, वशिष्ठ, व्यासमुन, शंभु थक गए धर धर ध्यान। किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। जो है मतलब शारद, शेष और नारद थक गए, कोई न पायो पद निर्वाण। किसी को निर्वाण पद नहीं मिला। क्रिया कर्म से मिलता नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम यहां क्रिया कर्म कर रहे हो। जब बैठते हो ध्यान कर रहे हो, तुम्हारा मन ध्यान कर रहा है, मन सुर शब्द योग कर रहे हो, तो वो इसमें जीव क्या कर रहा है? तुम्हारा जीव तो करे, करना जीव को है,
और उसमें सब तुम्हारे स्रोत कर रही, मन कर रहा, इंद्रियां कर रही हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। यदि भागवत सुनिए तो कानों से सुन रहे हैं, मुंह से पढ़ रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, मतलब इंद्रियां काम कर रहे हैं। यदि पढ़ने से मिलता होता तो ब्रह्मा को मिल गया होता, जो वेद शास्त्र सब पढ़ लिए, मतलब क्रिया कर्म से मिलता नहीं। कैसे मिलेगा? सतगुरु खोजो लो पहचान। सतगुरु मिल जाए तुरंत जो है पहचानवा देगा, क्योंकि जब वो हर जगह है, पास हमारे ईश्वर है पड़ोस में, हम उसको किताबों में ढूंढ रहे हैं, ध्यान में ढूंढ रहे हैं, कान बंद करके 5 नाम जप रहे हैं, उसमें ढूंढ रहे हैं, इससे नहीं मिलेगा। बड़े बड़े थक गए, तुम्हारी क्या औकात है? तो सतगुरु खोज, शरण हो उसकी, तब पाओगे पद निर्माण। केवल सतगुरु को खोज लो और पात्र बन जाओ। पात्र बन जाओगे तो तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल दृष्टि डाल करके सतगुरु मेरा सूरमा, दृष्टि का मारा बाण, सत्य नाम ही रह गया, पाया पद निर्वाण। केवल दृष्टि डाल करके तुमको निर्वाण पद में पहुंचा देगा। कुछ करने नहीं। जब तक तुम करोगे, जब तक तुम करोगे, या जो जितना ज्ञान करते हो, ज्ञान होए तो ज्ञान एक होता है पशु ज्ञान, एक होता है ब्रह्म ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान। पशु ज्ञान क्या है? अब देखा होगा जितना तुम पूजा पाठ करते हो, जितने देवता हैं उनके वाहन पशु पक्षी। और ब्रह्म ज्ञान में जो तुम ध्यान करते हो, कान बंद करके अनहद नाद सुने, 5 नाम जपे, ये ब्रह्म ज्ञान है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान केवल निर्वाण पद है, वो अकथ है, मुंह से कहने में नहीं आएगा, मुंह से कहने में नहीं आएगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल ही मां मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवत हासी। वो आत्मज्ञान के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। जो दौड़ रहे हो दौड़ना नहीं है, ठहरना है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां लगी मन की दौड़, और दौड़ दौड़ मन थिर हुआ, वस्तु ठौर की ठौर है। यहां पर ढूंढ रहे हो, वहां मथुरा काशी में ढूंढ रहे हो ध्यान भजन से, कुछ नहीं। सतगुरु जो है केवल दृष्टि डालेगा और निर्वाण पद प्रकट करा देगा। वो है नहीं, सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय, और बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। अभी प्रकट नहीं है हर जगह, लेकिन प्रकट नहीं है। तुमको अपने में प्रकट करना है, और जब तक प्रकट नहीं है तब तक तुम्हारा कुछ लाभ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वो व्यापक सर्व, सर्व से न्यारा, नरक में भी है स्वर्ग में भी है। नरक वाले नरक भोग रहे हैं, स्वर्ग वाले स्वर्ग भोग रहे हैं, हर जगह। लेकिन यदि नरक में प्रकट होता तो नरक वाले नरक नहीं भोगते। मतलब क्यों नहीं भोगते? ओहो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वहां जो जाता है, जो सन्मुख होता है, वो वही हो जाता है। फिर दो वहां रहते नहीं हैं। वहां जो जाता है वो एक ही रहता है, वहां दो है नहीं। तो उसमें, और उसमें क्या करना है? तुमको पूजा पाठ कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है? केवल जीव को सन्मुख कर देना है उसके। अब ही जीव विमुख है। जो सबका मालिक एक है, उसकी राज्य में रहना है, और उससे विमुख, परमात्मा से विमुख, हरि से जो विमुख हो, फिर वो जो जैसे मतलब जो ईश्वर से विमुख है, तो ईश्वर विमुख न जीव सुख लाही। जो जीव ईश्वर से विमुख है वो सोचे कि हमको यहाँ पे सुख मिल जाएगा, हमको यहाँ पे धन दौलत मिल जाएगा। तुम्हारा लड़का जो तुमसे विमुख हो जाए और तुमसे कहे कि पापा हमको 1 लाख रुपया दो, और तुमसे विमुख है, तुम जैसे क्यों दोगे? तो 1 लाख रुपया मतलब जो है, यदि वो तुमसे
तुम उससे प्रसन्न हो, तुम्हारी बात मानता है, तब जो है एक नहीं तुम उसको 5 लाख दे दोगे हम तुम। तो इसलिए अभी तुम विमुख हो, तुम माने जीव, अभी तुम्हारा जीव जो है माया की तरफ इसका मुंह है। ये मुंह इधर से घुमा करके उस परमात्मा की तरफ होना है, सन्मुख होना है। सन्मुख हो ये जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। जितने तुम्हारे पीछे के कर्म, जितने पाप, सब नष्ट हो जाएंगे, केवल जीव को सन्मुख होना है। और जैसे सन्मुख होगा फिर क्या होगा? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही हो जाएगा। जैसा परमात्मा है वैसे जीव हो जाएगा, दो रहेंगे नहीं। बूंद समुद्र में मिली एक हो गई। जीव जो है हिवारे में गल करके वो सब हिवारे बन गया, फिर वहां पे जीव अलग नहीं रहा। शरीर नहीं गलना है, जीव को गलाना है हिवारे में। और उसके लिए करना क्या है? तुम्हारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा सिबरी राम की प्रतीक्षा में रोज फूल बिछाती थी। रास्ते में लोग पूछते थे कि ये क्या कर रहे हो? इस रास्ते से हमारे राम हमारे घर आएंगे। कहा जी मूर्खो, राम कहीं आते हैं मतलब? और फूल बिछाने से? तो वो उसके अंदर ऐसा प्रेम था, दृढ़ विश्वास था कि राम हमारे यहाँ आएंगे जरूर। रोज फूल बिछाती थी, आ गए राम। तो ऐसा विश्वास तुम्हारे यहाँ होना चाहिए। कैसे फूल बिछाओगे? इन फूलों से नहीं काम चलेगा। जो फूल जो है तो तुम सोच रहे हो, फूल क्या है? तुम्हारे अंदर इतना प्रेम के फूल हों। और फूल किस चीज के हैं? गुस्सा, अंदर से गुस्सा भरी है, ईर्षा द्वेष भरा है, लालच भरा है। तो इन फूलों से इस गली में राम नहीं आएंगे, आपको निर्वाण पद नहीं मिलेगा, इसके अधिकारी नहीं हो। सबरी से सीख लो। तो कौन फूल बिछाना है? कि प्रेम के फूल। आपके अंदर प्रेम जो है झलकने लगा है। सतगुरु स्वयं प्रसन्न होकर के ऐसे दृष्टि डालेगा, तुरंत निर्वाण पद प्रकट हो जाएगा। जैसे निर्वाण पद प्रकट हो जाएगा, हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं होगी, फिर सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। केवल उस परमात्मा को जानना है। तो अपने अंदर परिवर्तन क्या करना है? परिवर्तन करना है कि हमारे अंदर ईर्षा द्वेष न हो, क्रोध ना हो, लोभ न हो, अहंकार न हो, मद मत्सर न हो, कोई अभिमान न हो। ईर्षा द्वेष मतलब किसी से ईर्षा द्वेष न हो। रास्ते में प्रेम के फूल बिछाते चलें तुम। तो अपने अंदर प्रेम प्रकट करो। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। तो जीव का उद्देश्य क्या है? केवल उस अकेले निर्वाण पद को प्राप्त करना, दूसरा काम है नहीं। वो निर्वाण पद जो है प्राप्त हो जाए, केवल एक ही काम, वही राम है, वही नाम है, वही अनामी है। उसका कोई नाम रूप दो नहीं है। यदि नाम रूप दो में पड़ गए, द्वैत में आ गए। नाम रूप दुई अकत कहानी, समझति बने न जात बखानी। तो नाम रूप नहीं है, वो अरूप है, अनाम है। एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। तो हमको हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा माने जीव का उद्देश्य है कि उस निर्वाण पद को प्राप्त करना। और कैसे प्राप्त होगा? तुम्हारे करने से नहीं होगा। सतगुरु जो है, सतगुरु वही कहावे जो तुमको अलख लखावे। वही सतगुरु होता है कि जो तुमको निर्वाण पद दिखा दे तब, और तुमको कुछ करना न पड़े, केवल दृष्टि डाल करके वो प्रकट कर दे तब। तो अपने ऐसे पात्र बन जाओ कि निर्वाण पद प्राप्त हो जाए। उसको प्राप्त करने के बाद में फिर कुछ शेष नहीं रहता है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।